देहरादून से बड़ी जानकारी है। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 31 मई तक होंगे राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन। और देखिए, प्रदीप टम्टा की सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है और इस एक सीट पर भी चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 31 मई को राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन होगा। उत्तरकाशी से खबर है। उत्तरकाशी के कल्याणी के सिल्लाधार के पास हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में चालक की मौके पर ही मौत की खबर है। 100 मीटर गहरी खाई में तेज रफ्तार कार गिरी और यह हादसा हुआ। बड़कोट उत्तरकाशी का रहने वाला था मृतक, ऐसी जानकारी है। कल्याणी के सिल्लाधार के पास यह हादसा हुआ है और हादसे से जुड़ी खबर यह कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 100 मीटर गहरी खाई में जाकर ये कार गिरी, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी बढ़ाए जाने पर विचार कर रही है और अभी राज्य में सब्सिडी की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए है। एमएसएमई मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि सब्सिडी बढ़ाए जाने के साथ ही सरकार उद्यमियों को पहाड़ों पर जमीन भी उपलब्ध कराएगी। अभी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट हो या 10 करोड़ का, सब्सिडी की सीमा 40 लाख ही रखी गई है। ऐसे में इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर मंथन हो रहा है। मैंने उत्तराखंड में बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उद्योगों की स्थापना पहाड़ में करें, कि हम उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नया आयाम पैदा करें। मेरे को ये ज्ञात हुआ है कि हम 1 करोड़ तक की जो लोन देंगे उस पर हम 40% सब्सिडी देते हैं और यदि वो 10 करोड़ का लोन लेगा तो हम 40 ही देते हैं। तो मैंने कहा कि पहाड़ में अगर कोई उद्योग लगाने हों तो हम उनको अलग से हमको और सुविधा देनी पड़ेगी, इसलिए सब्सिडी की योजना को बढ़ाने के लिए मैंने प्रस्ताव मांगा है। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चारधाम यात्रा में अब तक 63 यात्रियों की जान जा चुकी है और सबसे ज्यादा केदार धाम में 30 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा है, जबकि बद्री धाम में 12, यमुनोत्री धाम में 17 श्रद्धालुओं की जान गई है और गंगोत्री धाम से खबर यह है कि 4 श्रद्धालुओं की जान यहां पर भी गई है। चारधाम यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हादसे की खबरें भी आ रही हैं। 63 आंकड़ा हो चुका है जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं का। केदार धाम में श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। यहां रविवार को भी 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और आपको ये भी जानकारी दें कि 6 मई को ही कपाट खुले हैं बद्री केदार धाम के और कपाट खुलने के बाद से लेकर अब तक 30 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। मौसम भी लगातार खराब है, जिस वजह से तीर्थयात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा दोबारा शुरू। सोनप्रयाग गौरीकुंड से तीर्थयात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया है। मौसम साफ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यात्रा फिर से सुचारू कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। सोनप्रयाग गौरीकुंड से तीर्थयात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया, बड़ी खबर है। मौसम साफ होते ही श्रद्धालुओं को केदारनाथ के लिए रवाना कर दिया गया है। सुबह मौसम खराब होने की वजह से 5000 श्रद्धालु रोके गए थे। मौसम खराब था जिस वजह से इनको रोका गया, लेकिन अब मौसम ठीक है तो रवाना कर दिया गया। उत्तराखंड में जहां एक तरफ चारधाम यात्रा अपने चरम पर है तो वहीं सोशल मीडिया की दुनिया में केदारनाथ शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो वहीं ये भी देखिए कि केदार धाम में यूट्यूब पर ब्लॉगर की वजह से कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिन पर मंदिर समिति अब कड़ा रुख अख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिल्मों की शूटिंग, वीडियो सॉन्ग्स इत्यादि के लिए हमने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वहाँ पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस प्रकार के जो घटनाक्रम आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से हमको मजबूर होना पड़ेगा कि जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, अगर वो किसी प्रकार के जिनसे कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो ऐसे वीडियो या यूट्यूब में बनाते हैं वहाँ पर, तो हमको उनको प्रतिबंधित करने के बारे में विचार करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाम की समस्या सबसे विकराल बनी हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले 20 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन तब से हर यात्रियों की गंगोत्री राजमार्ग पर जाम के जाम से हर यात्री को जूझना पड़ रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अभी तक कोई ठोस ट्रैफिक प्लान नहीं तैयार किया। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की दूरी 100 किलोमीटर की है और आम दिनों में अधिकतम 3 घंटे के अंतराल में पर्यटकों के वाहन गंगोत्री धाम पहुंच जाते हैं, लेकिन कपाट खुलने के बाद पटरी से उतरी यातायात व्यवस्था के बीच उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने में 8 से 10 घंटे का वक्त लग रहा है।
और इसी बीच बड़ी जानकारी है, चारधाम यात्रा में अब चलेंगी स्कूली बसेस। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। चारधाम यात्रा में स्कूल बसें भी चलेंगी, ये बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से भीड़ लगातार उमड़ रही है, उसे देखते हुए परिवहन विभाग का ये बड़ा फैसला है। ऋषिकेश से आज 25 स्कूली बसें यात्रियों को लेकर रवाना होंगी और हरिद्वार ऋषिकेश में फंसे यात्रियों के लिए ये फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग की बसें कम पड़ रही थी, जिसके बाद स्कूली बसों को भी लगा दिया गया है। जिस तरीके से यात्री लगातार बेतहाशा पहुंच रहे हैं, यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए फैसला ये लिया गया परिवहन विभाग की तरफ से। परिवहन निगम की बसें कम पड़ रही थी और अब स्कूली बसें संचालित की जाएंगी। अलग अलग हिस्सों में यात्रियों के फंसे होने की तमाम खबरों के बीच में ये बड़ी जानकारी है, स्कूली बसेस को भी लगा दिया गया है। केदारनाथ यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले घोड़े खच्चरों की ही कोई कद्र वहां पर नहीं की जा रही है। इनके लिए ना ही रहने की कोई व्यवस्था है और ना ही इनके मरने के बाद विधिवत दाह संस्कार इनका किया जा रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों के मरने के बाद मालिक और हॉकर उन्हें वहीं पर फेंक रहे हैं, जो सीधे मंदाकिनी नदी में गिरकर नदी को प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में केदारनाथ क्षेत्र में महामारी फैलने से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। वहीं अभी तक 1,25,000 तीर्थयात्री घोड़े खच्चरों से अपनी यात्रा कर चुके हैं, ये डेटा है। जो बिना पंजीकरण का है उस पर तो हमने बिल्कुल भी, हम परसों गए तो खैरा में कोई मिले नहीं, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ कर्मचारी गए थे, लेकिन उन्होंने पाए हैं तो हमने तुरंत उनका लाइसेंस भी निरस्त करने की हमने पूरी वो की है कि हम उनका लाइसेंस निरस्त करेंगे, क्योंकि जो बिना जैसा किसी के घोड़े के साथ होकर है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मैंने इस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं अपर मुख्य अधिकारी को और हम इस पर कड़े एक्शन